हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से तेजी से जुड़ जाइए और सभी लोगों को आज की दमदार क्लास के बीच में लेकर के उपस्थित हूं। एक बेहतरीन कक्षा जिसकी आप लोगों को हमेशा से ये रही होगी उम्मीद, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न है, छठवां प्रश्न है, जो कि ये संबंधित है प्रश्न आपका अनुपात और समानुपात, जिसको प्रपोर्शन और क्या कहते हैं, रेशियो और प्रपोर्शन कहते हैं। लिखा है यदि A अनुपाते B इज इक्वल टू 2:3, B अनुपाते C इज इक्वल टू 4:5, तो A रेशियो B रेशियो C का मान क्या होगा? क्या होगा मान? देखिए A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर आपका 4/5 है। और उसी प्रकार से B/C हो गया ना। अब आप देखिए, जहाँ पे देखिए B का मान यहाँ 3 है और यहाँ B का मान 4 है, ठीक है ना। B के मान को समान करिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 3 है। तो ऐसा क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप जो है 3 4 जा 12, 3 का 4 टाइम्स टेबल, यहाँ भी 4 टाइम्स टेबल करिए और यहाँ पे 4 3 जा 12, यहाँ भी 3 टाइम्स और ये भी 3 टाइम्स करिए। तो आपका हो जाएगा A/B इज इक्वल टू 8/12 और यहाँ कामा B/C बराबर 12 आपका 15। तो आप देख रहे हैं कि B का मान 12, A का मान 8 और C का मान, तो आप इसी प्रकार से A अनुपाते B अनुपाते C का मान निकाल सकते हैं। मतलब 8/12 और अनुपाते 15, यही आपका जो है यही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, 7वें प्रश्न का हल समझ लीजिए। 7वें प्रश्न का हल करा कि 4000 को ABC के रूप 4000 रुपए को 3 चीजों में A, B और C में इस प्रकार बांटिए कि जिससे कि उनका अनुपात क्रमशः 5:7:8 है ना, इस प्रकार से हो जाता। तो भैया देख लीजिए, अब हम उनका सम यानी उसका योग निकाल रहे हैं। 5x धन 7x और धन 8x, तो 7 8 8 7 15 5 20 और ये 20x बराबर आपका 4000 के है। तो आप बताइए 20x बराबर 4000, तो x बराबर हो जाएगा 4000 और भागे 20। 0 से 0 कट करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, x बराबर आपका 200 आ जाएगा, है ना। तो कहने का अभिप्राय क्या है, x का मान आपका आ गया 200, तो 5 दूनी 10, ये आपका हो जाएगा 1000 और ये है आपका 7 दूनी 14 यानी ये 1400 हो जाएगा। और ये 8 दूनी 16 यानी 8 2 जा 16, 2 से क्यों कर रहे हैं कि x बराबर 200 हो गया। तो यानी 1000 और 1400 और उसके बाद जो है 1600, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। x के मान के हिसाब से a का मान आप देख रहे हैं कितना है, 5x है, इसलिए क्या हो जाएगा 5 गुणे x का मान 200 यानी 5 दूनी 10 यानी 1000 हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, कहा गया है A/B, थोड़ा सा इसको A/B है ना, A/B इज इक्वल टू 6/7 और ये आपका हो जाएगा B/C इज इक्वल टू 8/9 है ना, 8/9 है। तो आपसे पूछ रहा है A/C का मान, एक फार्मूला होता है, लिख लेना, A/C बराबर A/B इंटू B/C, सीधा सीधा फार्मूला ये यूज करना है। बराबर आपका हो जाएगा
यानी 6/7 और गुणे 8/9, है ना। सीधे काटिए, देखिए 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 यहाँ पे आ जाएगा, और 8 दूनी 16 और 7 त्रिक 21, यानी A/C इज इक्वल टू 16:21। तो A अनुपाते C का मान निकालने के लिए 16:21 हम लिख देंगे। यही हमारा विकल्प हो जाएगा और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा 16:21। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। नवा प्रश्न देख लीजिए, दिया है, पहले हल लिख लीजिए, सॉल्यूशन। एक अनुपाते 9 समानुपाते 9 अनुपाते यक्स। तो ये सूत्र होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक फार्मूला होता है मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद है 1 गुणे x और मध्य पद है आपका 9 गुणे 9 बराबर 9 9 क्या हो जाएगा 81, यानी x का मान आपका 81 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। लिखा है, इसका हल देख लीजिए प्यारे बच्चों। लिखा है 3:5 समानुपाते 6 यक्स। तो 6 नहीं है 60 है, ये 60, 3:5 प्रोपोर्शनल टू 60:x। अगर ऐसा दिया रहे तो एक फार्मूला होता है, आपको मैंने पहले भी बताया है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो जाएगा। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो आप जान लीजिए कि 5 इंटू 60, बीच के टर्म्स 5 और 60 है और बाहर के टर्म आपके 3 इंटू एक्स है। तो सीधे आप लिखिए x इज इक्वल टू 5 इंटू 60/3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 0, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, यानी 100 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू 100 के बराबर हो जाएगी, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। ये भी उसी प्रकार से प्रश्न है, लिखा है, आप इसका हल आप पहले देखिए। हल देखिए कि यदि 0.75 अनुपाते यक्स समानुपाते 5:8, अगर ऐसा है, ये 5 है भाई, मुझे जरा समझ लीजिएगा इसको कायदे से। तो क्या होता है, एक फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रो का मतलब प्रोडक्ट पूरा लिख लीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब होता है मध्य पद, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, है ना, एक्सट्रीम। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। मध्य पद है यक्स और गुणे है 5, बाह्य पद है आपका 8 और गुणे है यहाँ पर देखिए 0.75। ठीक है, अब इसका गुणा करिए, यक्स का मान निकालने के लिए यक्स बराबर आपका हो जाएगा 8 गुणे 0.75 और कुल के बटे आपका 5 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 5 से काटिए इसको, 5 एकम 5 और 5 पचे 25, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा 0.5। अभी देखिए 15/120, 121 पॉइंट लग जाएगा 1.2। इसी को हम लिख सकते हैं R 1.2। तो x का मान कितना आ गया 1.2 या 20 भी हम लिख सकते हैं। तो 1.2 यानी ऑप्शन नंबर 3, यानी 3 ही विकल्प यहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए।
12वां प्रश्न है, इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, इसका हल देख लीजिए। लिखा द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 4:3। कह रहा है कि लड़के और लड़कियों का, है ना, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 है। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात, है ना, बॉयज रेशियो गर्ल्स, बॉयज रेशियो गर्ल्स बराबर है 4x/3x। आपने बोला 4x/3x क्यों कह रहे हैं सर? तो मैं बता रहा हूँ कि 4x से किसी भी, अगर हम रेशियो में किसी एक सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई इश्यूज नहीं आते हैं। तो यहाँ करा, इफ देयर आर 480 बॉयज इन द स्कूल, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो 4x = 480, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 480 भागे आपका 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 शून्य 0, यानी x का मान आपका आ गया 120। ठीक है, अब क्या होगा? अब आपको गर्ल्स का नंबर आपको निकालना है, गर्ल्स का नंबर ऑफ गर्ल्स, वो कितना हो जाएगा? 3x बराबर हो जाएगा आपका 3 × 120, बराबर आपका हो जाएगा 3 0 0, 3 2 6, 3 1 3, 360। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप समझ में आया होगा आपको। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 and 16। मीन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, है ना। प्रश्न संख्या 13 है, कह रहा कि माध्य प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ ए का मान आपको, मान लीजिए यहाँ पे पहले हल लिख ले रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर यक्स का मान आपका, या कोई भी लेटर हम वहाँ पे मान ले रहे हैं, ए 9 और वाई का मान आपका जो है क्या है? 16 है। ठीक है ना। तो हम ये जानते हैं कि माध्य प्रोपोर्शन ऑफ एक्स एंड वाई वो बराबर होता है करनी में x × y की, है ना। तो यहाँ पे जान लीजिए कि मीन प्रोपोर्शन ऑफ x एंड y क्या हो जाएगा? याद रखना, हमेशा याद रखना इस चीज को, करनी में x y होता है तो बराबर आपका हो जाएगा x y, मतलब क्या होगा यहाँ पे? करनी में 9 × 16, है ना, 9 × 16। हम इसी को नई लाइन से लिख सकते हैं, 9 और 16, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, तो हम इसी को लिख सकते हैं करनी में ये 3 × 4 का वर्ग लिख सकते हैं। ये 3 त्रिका 9 है, 3 का वर्ग हो गया, ये 4 का वर्ग है, 4 चौका 16 है, बराबर। हम जब वर्ग हो जाएगा, करड़ी वर्ग से डरती है यानी हट जाएगी, डरती नहीं है, नियम है कि करड़ी जो है वर्ग यानी रूट जो है स्क्वायर होने पर हट जाता है। तो 3 × 4 होगा, यानी जिसको हम 12 भी लिख सकते हैं, और जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 आपका आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14वां प्रश्न आप देखिए जरा, बहुत ही आसान तरीके से आप इसका भी हल निकाल सकते हैं। कह रहा इन ए रेशियो विच इज इक्वल टू 3:7 इफ एंटेक्डेंट इज 33, है ना। कह रहा एक अनुपात, है ना, एक अनुपात जहां पर जो उसका एंटेक्डेंट है वो क्या है? तो व्हाट इज कंसेक्डेंट? तो ध्यान दीजिए कि जैसे ये कह रहा है कि 3:7, पहला देखिए ऊपर वाले को अनुपात में, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? कंसेक्डेंट, और नीचे वाले, जैसे ऊपर वाले को न्यूमरेटर यानी अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, वैसे इंग्लिश में
इस रेशियो में, अनुपात में, ऊपर वाले को हम कंसिक्वेंट कहते हैं और नीचे वाले को आपका कहते हैं एक्टिक्डेंट, है ना। तो आप मान लीजिए, देखिए, अब देखिए एक्टिक्डेंट आपका 33 है और कंसिक्वेंट आपका नहीं पता तो x मान लीजिए। तो ये दोनों क्या होते हैं, अनुपात में जो है बराबरी होती है। तो अब ये x का मान निकालना है तो x इंटू 3, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x का, यानी यही आपका जो है, इसी को हम क्या कहते हैं, नीचे वाले, दूसरे वाले हर के नीचे वाले या पहले वाले हर के नीचे वाले संख्या को हम कंसिक्वेंट कहते हैं, कंसिक्वेंट, और ऊपर वाले को हम एंटिक्वेंट कहते हैं। तो अब x का मान निकालना है, x को उधर भेजेंगे तो यहाँ भाग है, उधर गुणा, और यहाँ 7 गुणे 33 हो जाएगा 33। तो x का मान आपका आ जाएगा 7 इंटू 33 और अपान आपका हो जाएगा 3, 3 11 जा। अब x का मान हो जाएगा 11 7 जा 77, यानी आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो 77 ऑप्शन नंबर डी है, तो इसको टिक कर दीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए भाई। चलिए कोई बात नहीं है, इसके बाद के क्वेश्चंस को मैं टाइप नहीं कर पाया हूँ। ठीक है ना। ठीक है, फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और दमदार सेशन लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो बेटे, गॉड ब्लेस यू। आप खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए।